जिनके हाथों में हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, हम उन्हीं से इनसिक्योर हुए। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले जिम्मेदारान जो हुकूमत के हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कहीं कोई ट्वीट नहीं नजर आया कि अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो उसकी अनस्टेबिलिटी इस लेवल की है कि वो तीनों डिब्बों में जाके ये आइडेंटिफाई करता है कि दाढ़ी वाले लोग कौन है और उन्हीं पे गोली चलाता है। सिलसिला होगा कि कहीं भी कोई आदमी वाकया कर देगा, उसको मेंटली रिटार्डेड बता दिया जाएगा, मेंटली टेंशन में बता दिया जाएगा कि कुछ साइकोलॉजिकल टेंशन का शिकार था। नूह के थानों में इन गौरक्षकों ने 4200 मुकदमे कराए हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ। अगर पूरे मेवात के अंदर, उस मेवात में जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उस मेवात जिसमें हरियाणा भी शामिल है और जिसमें राजस्थान भी शामिल है, अगर सबसे बड़ा कोई काऊ स्मगलर है तो वो खुद मोनू मानस है। वो काऊ की स्मगलिंग करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, जिनसे पैसे का लेन देन नहीं होता तो फिर उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। पुलिस की कार्रवाई है वो पूरी एक तरफा है। और जहां तक रेलवे की जो कार्रवाई है वो ये नतीजा दिखाती है कि जिसका खदशा हम सब बहुत दिनों से जाहिर कर रहे थे कि समाज में अगर कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फिस्ताई ताकतें हैं उनका कार्यकर्ता अगर समाज में आकर गड़बड़ करता है तो उससे इस बात की उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि उसका मकसद यही है और एक मकसद के तहत वो सारी चीजें कर रहे हैं। उसमें आप पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, सोशल पावर भी कह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ट्रेन का हादसा हुआ है, उस ट्रेन के हादसे में सबसे बड़ी जो सीरियसनेस है वो सीरियसनेस इस बात की है कि जिनके हाथों में हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, हम उन्हीं से इनसिक्योर हुए, उन्हीं से हम शिकार बने हैं, जिनसे हम उम्मीद करते थे कि किसी एक पुलिस वाले को देखते थे और ये मैसेजिंग जो है वो जिस तरह से जा रही है उससे ये लगता है कि ट्रेन में अब जो सफ़र करने वाले हैं वो एक घबराहट का शिकार होंगे। लोग जो सफ़र करने से पहले सोचेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग है। और ये खुद सवाल जो है वो रेलवेज के साथ साथ पूरी हुकूमत पे भी करता है। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले जिम्मेदारान जो हुकूमत के हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कहीं कोई ट्वीट नहीं नजर आया। यहां तक कि रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई हमें ट्वीट नहीं मिला। और उसके बाद रेलवेज ने इमीडिएट जो है वो 35 लाख रुपए अनाउंस किए उस आरपीएफ के ऑफिसर के नाम जिसका कत्ल सबसे पहले हुआ था। लेकिन उसके बाद जो ये लोग शहीद हुए उनके लिए कोई कंपनसेशन की डिमांड नहीं करी गई। तो कुछ पैसे रेलवेज की तरफ से कल हमको एक खबर मिली है कि मधुबनी में दिए गए हैं, जहां के रहने वाले एक शहीद थे। लेकिन एपीसीआर की तरफ से हम लोगों ने कल जयपुर में और मधुबनी में दोनों जो है फैमिलीज से बात करके उनके वकालतनामे लिए हैं। हम रेलवे के ऊपर पहला मुकदमा सिक्योरिटी जो ओवरऑल है उनको पार्टी बना के करने जा रहे हैं कि पहली बात यह है कि किसी भी आदमी को जिसको ये आप कहते हैं कि मेंटली अनस्टेबल है, उसको इतने ऑटोमेटिक वीपन क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो उसकी अनस्टेबिलिटी इस लेवल की है कि वो तीनों डिब्बों में जाके ये आइडेंटिफाई करता है कि दाढ़ी वाले लोग कौन है और उन्हीं पे गोली चलाता है। तो अगर इस वाकये को हम ये समझते हैं कि यहां पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ये सिलसिला होगा कि कहीं भी कोई आदमी वाकया कर देगा, उसको मेंटली रिटार्डेड बता दिया जाएगा, मेंटली टेंशन में बता दिया जाएगा कि कुछ साइकोलॉजिकल टेंशन का शिकार था और उसके बाद उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो हम इस पे कोशिश करेंगे कोर्ट के जरिए। कोर्ट का हाल आपको मालूम है कि वक्त थोड़ा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नतीजे जरूर आते हैं। तो कंपनसेशन से लेकर, कंपनसेशन तो खैर एक छोटा सवाल है, लेकिन असल सवाल जो है वो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी का है कि उस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। रेलवेज अगर लेगी तो रेलवे अगर इस तरह सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रही है और इस पे कुछ नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हालात बढ़ेंगे। अब अगर हम मेवात की बात करें तो हम सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में जो सबसे पिछड़ा शहर कोई अगर है तो वो डिस्ट्रिक्ट नूह है। किसी भी कमेटी की आप रिपोर्ट देख लें, चाहे वो इकोनॉमी की रिपोर्ट देख लें, चाहे वो एजुकेशन की रिपोर्ट देख लें, हिंदुस्तान का जो सबसे पिछड़ा हुआ शहर है वो नूह है। और उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से मार्जिनलाइज किया गया। अब उस मार्जिनलाइजेशन के पीछे बहुत ढेर सारे सोशल रीजंस हो सकते हैं,
लेकिन अभी हमने रिसेंट देखा 2016 में जब ये सरकारें आईं और मॉब लिंचिंग का मामला शुरू हुआ, तो पहलू खान, उसके बाद उमर मोहम्मद, उसके बाद डिंगर हेड़ी में दो खवातीन के साथ बदसलूकी हुई, फिर एक मर्डर हुआ, उसके बाद अतीक, उसके बाद उमर और रकबर, फिर उसके बाद आखिर में नासिर और जुनैद। ये तकरीबन 22 लोगों के आसपास की लिस्ट है जो ये बताती है, 22 लोगों की लिस्ट ये बताती है कि तकरीबन 22 लोगों की जानें मेवात के अंदर इन गौ रक्षकों के जरिए, इन काउ विजिलेंटिज्म के जरिए ली गई, और तकरीबन किसी भी मामले में कोई भी जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ। सिर्फ रकबर के मामले में कहीं पर भी एक छोटा सा जस्टिस ट्रायल कोर्ट में मिला है, उसके अलावा किसी भी पूरे मामले में कहीं कोई जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ। और तकरीबन ये जो सबसे, आज भी हम लोग सुबह 6 बजे एक डेलीगेशन की टीम बनाकर फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे, जिसमें कई सारे वकला हमारे साथ थे, अल जजीरा से, न्यूज़ लॉन्ड्री से, वायर से, इन सब के जर्नलिस्ट को भी हम लोग साथ लेकर गए थे कि एक अच्छी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट निकल कर आए। तो वहाँ मालूम चला कि नूह के थानों में इन गौरक्षकों ने 4200 मुकदमे कराए हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ। यानी कि जिसको वो चाहते हैं उसके नाम एक मुकदमा करा देते हैं ताकि वो आदमी इसी में उलझा रहे और उसको परेशान करवाएं पुलिस के जरिए, और पुलिस इनके साथ हैंड इन ग्लव्स में काम करती है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम चला कि अगर पूरे मेवात के अंदर, उस मेवात में जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उस मेवात जिसमें हरियाणा भी शामिल है और जिसमें राजस्थान भी शामिल है, अगर सबसे बड़ा कोई काऊ स्मगलर है तो वो खुद मोनू मानेसर है। ये बाजाब्ता जो है, ये लोग जो है वो काऊ की स्मगलिंग करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, जिनसे पैसे का लेन देन नहीं होता तो फिर उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। और आज भी मेवात के लोगों ने कहा, जिसमें प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सन्स भी थे, लॉयर्स भी थे, कि हम ये गालियां आज से नहीं सुन रहे, ये गालियां हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि ये इस तरह के प्रोसेशंस, इस तरह के जुलूस जलसे होते हैं और हमको गालियां पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कड़वा घूंट समझ के बर्दाश्त करते हैं। और ये हमको मालूम था कि अगर जो है वो जुलूस निकलेगा और हमको गालियां पड़ेंगी, लेकिन हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये यात्रा जो हो रही है, ट्रेडिशनली जो रिलीजियस यात्रा है, वो एक 84 कोसी परिक्रमा होती है, वो एक जमाने से चली आ रही है, कई 100 सालों से। उसमें मेवात के लोग उनका वेलकम करते हैं, रिलीजियस यात्रा का पानी वानी का भी इंतजाम करते हैं। लेकिन ये जो यात्रा हुई है, ब्रज की यात्रा जिसको कहा जा रहा है, ये सिर्फ 2021 में अभी शुरू हुई, और हर बार इसका नेचर ऐसा ही होता था कि हथियारों की फायरिंग होती थी, मुसलमानों को गालियां दी जाती थी। लेकिन इस बार मुसलमानों को लगातार प्रोवोक किया गया। उनका यह कहना था कि ये मोनू मानेसर और ये बजरंगी के वीडियो अगर नहीं आते बिट्टू के, तो हमारे लोग, बच्चे इतने प्रोवोक नहीं होते, और हम लगातार अपने साथ में इनजस्टिस देख रहे हैं जिसकी वजह से प्रोवोकेशन हुआ। अब उस प्रोवोकेशन में कौन लोग थे, कितने लोग थे, इसका कोई मामला जो है वो ये बात नहीं कर रहा, बल्कि अब जब वो चीजें हो चुकी तो उसके बाद मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाया गया। लोगों ने देखा कि रिलीजियस यात्रा में अगर कोई मजहबी जुलूस जा रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक वीपन की जरूरत क्या है। ऑटोमेटिक वीपन से लोगों ने फायर करते हुए देखा, और वो वीपन्स हैं जो आम आवाम के पास नहीं हो सकते, उसके ऊपर से फायरिंग हुई। इनके पास जो लड़के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि हर आदमी के दबाए जाने की एक लिमिटेशंस है। जब लगातार वीडियो आएंगे कि हम अपनी ससुराल आ रहे हैं, तुम्हारा बहनों ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन रेजिस्टेंस करने पर तमाम वीडियो लोगों ने देखे, किसी ने कोई ये बात नहीं करी कि इन वीडियोस में कहीं कोई हथियार नजर आ जाए। कहीं कोई हथियार नहीं नजर आया, लाठी है, डंडे हैं, और उसके सामने ऑटोमेटिक वीपन्स है। उन वीपन्स के बाद जो चीजें हो गई, उसके बाद जबकि हमको वहां के जो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज कहा कि हमारे पास ऐसे वीडियोस ही मौजूद हैं जो हम आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ऐड ऑन कराएंगे, जिसमें खुद पुलिस जो है लोकल लोगों के साथ में मिलकर जुलूस में पीट रही है हमारे लोगों को। हमारे लोगों की जो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी थी, मेवात के लोगों की, पुलिस के साथ उनको मिलकर पीट रही है। और कहीं कहीं अगर सीसीटीवी लगी हुई है तो सीसीटीवी में वहां जुलूस के लोग आने नहीं पाए तो उनको साइट कर रही है। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, पुलिस की हरकतें जो पुलिस ने करी। उसके बाद अगले दिन से जो है गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। 8 बजे तक ये चला। मुरादाबाद से गांव है, वहां से तकरीबन 80 बच्चों को उठाया गया।
मेवली गांव से 100 बच्चों को उठाया गया और तकरीबन 300 के आसपास लड़कों को उठाया गया, कुछ को छोड़ा गया, लेकिन उन सब के साथ में बहुत जबरदस्त किस्म का फिजिकल टॉर्चर हुआ है। 114 लोगों की अरेस्ट ऑफिशियल हुई है मेवात के अंदर, जिनमें से 114 में कोई एक भी उस जुलूस में जाने वाला या उस जुलूस में रह के फायरिंग करने वाला शामिल नहीं है। 114 के 114 सारे मुसलमान। तो इससे यह जाहिर होता है कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो पूरी एक तरफा है। और यहां तक लोगों ने बताया, खुद लोकल एमएलए ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने खुद फोन करके डीसी को बोला कि जिस तरह से ये वीडियो आ रहे हैं ये बहुत प्रोवोकेटिव हैं और इससे हमारे शहर का माहौल बहुत खराब है और आप किसी तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स मंगा के कल के माहौल को मैनेज करिए। तो इससे ये बात साबित होती है कि कल जो नूह में हुआ, पुलिस वहां पर जो कर रही है, कल जो है सुबह में 240 झुग्गियां गिराई गई, जिसमें आसाम के और रोंगिया के कुछ लोग, तावड़ू एक जगह है मेवात में, वहां रहते थे, वो झुग्गियां जलाई गई। उसके बाद आज सुबह मेडिकल कॉलेज के पास में तकरीबन 40 दुकानें थी, उस 40 दुकानों में से 33 दुकानें मुसलमानों की थी, वो सारी की सारी गिरा दी गई। उसके बाद दोपहर के बाद से नूह शहर के अंदर जितनी सड़क के किनारे दुकानें थी वो सारी दुकानें गिराई गई और पुन्हाना और दूसरी मेवात की बस्तियों में बुलडोजर चल रहा है, जो फिल वक्त की सूरत हाल है। उसमें कल जो दुकानें गिराई गई उसमें शर्मा शर्मी में 30/6 की बैक डेट की नोटिस रात के 12 बजे चिपकाई गई। लोग सो चुके थे, अपनी नोटिस भी नहीं देख पाए। सुबह जब वो उठे तो उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा था, तो कोई किसी के पास में वक्त नहीं मिला कि वो कोई कोर्ट जाता, कोई बात करता, किसी के पास जाता। तो ये सूरत हाल गुड़गांव की है। अब ये वायलेंस किस लिए हुआ, ये नतीजा थोड़ा सा देख लें। जैसे ही ये वायलेंस होता है उसके नतीजे में पलवल में, उसके नतीजे में फरीदाबाद में, उसके नतीजे में वल्लभगढ़ में, उसके नतीजे में जो है सोहना में, उसके नतीजे में तावड़ू में, उसके नतीजे में गुड़गांव में ये वायलेंस स्प्रेड कर जाता है। और हम सबको मालूम है कि इस वक्त जो हुकूमत भाजपा की है हरियाणा में, जितने भी हुकूमतें स्टेट की चल रही हैं वो सबसे गैर मकबूल जो हुकूमत है वो वहां की हुकूमत है। ये एक सिस्टमैटिक वायलेंस कराया गया। इस सिस्टमैटिक वायलेंस में पुलिस की इनएफिशिएंसी सबको पता है। हम सबको ये अंदाजा था कि जब नूह से वो पलटन वापस आएगी, जिसका झगड़ा हुआ है, वो वापस नूह की नहीं है, वो गुड़गांव की है या सोहना की है। तो जब सोहना और गुड़गांव जब वापस आएंगे तो वो उन इलाकों में जाएंगे जहां पर मुसलमान आइसोलेटेड या स्कैटर्ड वे में अलग अलग मकान बना के रह रहा है, वहां हमला करेंगे। जिसके नतीजे में सोहना में मस्जिदों पे पथराव हुआ, जिसके नतीजे में जो है वो गुड़गांव की सेक्टर 57 की मस्जिद में इमाम साहब को शहीद किया गया। ये सूरत हाल सबको एंटिसिपेट थी, लेकिन पुलिस ने उसको लूज इसलिए किया ताकि एक पॉलिटिकल माहौल बनाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि जिस तरह से योगी का बुलडोजर मॉडल योगी को दोबारा लाने में मददगार हो सकता है, वैसे ही खट्टर का बुलडोजर शायद उनको दोबारा लाने में मददगार हो। ये पूरा पॉलिटिकल ट्रेल है, एक सिस्टमैटिक वायलेंस है। अब इस वायलेंस में हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो जाहिर सी बात है कि हम आज वहां दिन भर रहे हैं, कुछ केसेस पे बात करी है, कुछ लोकल लॉयर्स के साथ बात करी है, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसको इंशाल्लाह वेंसडे को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रिलीज करेंगे और उसके साथ साथ उनकी लोकल कोर्ट केसेस में सपोर्ट करेंगे। और नैरेटिव में ये बात जो लगातार चल रही है कि इन लोगों की वहां पर पिटाई हुई, उस नैरेटिव को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और ग्राउंड पर उनके साथ जितना हम खड़े हो सकेंगे, अगर हमको लगेगा कुछ धरना प्रदर्शन करना है तो वो भी करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें ये लगता है कि एडवोकेसी के जरिए से उनकी मदद ज्यादा हो सकती है तो वो करी जाएगी। जहां तक इमाम साहब की बात है, तो इमाम साहब जो है वो सीतामढ़ी के रहने वाले थे। कल हम लोगों की टीम सीतामढ़ी कल भी गई थी और जिस दिन उनकी तदफीन थी उस दिन भी गई थी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वेंसडे में इमाम साहब की फैमिली आए। उनका भाई वहां पर मौजूद था और वो खुद एड्रेस करके बताएगा कि किस तरह से जो है उनके ऊपर हमला किया गया, उनके भाई को शहीद किया गया। और उनके साथ साथ हम वेंसडे में ही जब इमाम के भाई आ जाएंगे, वकालतनामा हमने ले लिया है, तो हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ पिटिशंस इस पूरे दंगे के मामले में फाइल कर चुके हैं, मंडे में जिसकी चंडीगढ़ में हियरिंग होगी। तो ये कुल सूरत हाल है जिसपे हमारी कोशिश है। बहुत शुक्रिया।